प्री बोर्ड पास आ गए, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है। क्या प्री बोर्ड का पेपर हार्ड आएगा, हार्ड ही चेकिंग होगी? क्या अगर प्री बोर्ड में नंबर कम आ गए तो बोर्ड एग्जाम में भी नंबर कम आएंगे? सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा चल रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दूंगी और कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिससे आप आराम से 95 प्लस स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहली बात यार, आपको प्री बोर्ड को सीरियसली लेना है बहुत ज्यादा। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि प्री बोर्ड क्या है भाई, सीरियसली बोर्ड एग्जाम में देखा जाएगा जो होगा, लेकिन यार आपको प्री बोर्ड से पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, कहाँ पे आपने मिस्टेक करी है। सबसे पहली बात यार, मार्क्स कम आएंगे ही आएंगे आपके प्री बोर्ड में, ये आप दिमाग में अपने बिठा लो अभी से। क्यों? क्योंकि जो आपका प्री बोर्ड का पेपर है ना, वो आपके स्कूल टीचर से बनाते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड बनाते हैं और हार्ड ही चेकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। छोटी छोटी गलतियों में भी आपके मार्क्स काटते हैं और वो इसलिए करते हैं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो गिर जाए और वो आप क्या करो, जो आपने मिस्टेक करी है ना छोटी छोटी, वो आप दोबारा बोर्ड एग्जाम में ना करके आओ। तो सबसे पहली बात, जब आपकी आंसर शीट आपको मिलेगी, आपको कुछ नहीं, आपको ये नहीं करना कि हाँ इसके कितने नंबर आ गए, इसके कितने नंबर आ गए। आपको अपनी आंसर शीट लेनी है और आपको नोट करना है कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ पे गलतियां करी हैं, और इससे आपको क्या पता चलेगा कि हाँ जहाँ जहाँ मैंने गलतियां करी है वो मैं बोर्ड एग्जाम में ना करके आऊँ ताकि मेरे मार्क्स ना कटें। क्या मेरी बात समझ आ गई? नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। यार बहुत सारे बच्चे अब इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी से सिलेबस भगाने पे लगे पड़े होंगे कि हाँ भाई सिलेबस कंप्लीट हो जाए, प्री बोर्ड आने वाला है, हमें तो पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करना है ना, क्योंकि पूरा 100% सिलेबस आता है प्री बोर्ड में। यार आपको ये नहीं करना। अगर आपका 100 में से 70% सिलेबस हो गया है ना यार, बस वहीं पर रुक जाओ। अगर मान लो 70% हो गया ना, तो आपको 70% इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि अगर 70% सिलेबस में भी जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्री बोर्ड एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन आप पूरी तरीके से अटेम्प्ट करके आ पाओ। अगर कहीं से भी घुमाने फिराने वाला इस 70% में क्वेश्चन आ जाता ना, आप उसको अगर 70% का पूरा बेस्ट करके आ रहे हो ना, मतलब आपकी तैयारी पूरी बढ़िया तरीके से है। आपको ये नहीं करना है कि हाँ मुझे 100% सिलेबस करना है, और अगर आप 100% करने के बाद अगर आपके 40 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो कोई फायदा यार उसका कुछ फायदा नहीं है। तो जितना आपका सिलेबस हो गया है ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करके आना है। अगर नहीं भी आ पाए तो यार अपनी गलतियां आके देखो कि हाँ मैंने कहाँ कहाँ गलतियां करी हैं। जैसे कि मैंने बोला, जब भी आपका पेपर आपको मिले प्री बोर्ड का, तो आपको एक पेपर बना लेना है, कॉपी बना लेना। वहाँ पे आपको आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं, जहाँ जहाँ आपने मिस्टेक करी है, उनको लिखते चले जाना कि हाँ ये मैंने मिस्टेक करी है, तो इनके आगे आने वाली चीज़ों में, आगे आने वाले एग्जाम में, यूटी वगैरह में वो गलतियाँ ना करूँगा, ठीक है। इनको मैं नोट करके रखूँगा कि हाँ ये मेरे से गलतियाँ ना हो आगे आने वाले एग्जाम्स में। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो सिलेबस नहीं भगाना है, जितना हो गया उसी पे रुक जाओ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, PYQ सॉल्व करो, ठीक है, सैम्पल पेपर लगाओ। क्या मेरी बात समझ आ गई? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। देखो भाई, जब हाफ ईयरली हुआ था, एग्जाम भी आ गया, मतलब रिजल्ट भी आ गया था, तो मैंने बहुत सारे बच्चों से ये बात हुई थी ना, जब वो हाफ ईयरली देकर आए थे, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई थी ना उनको टाइम मैनेजमेंट में आई थी कि बच्चों को पेपर तो बढ़िया तरीके से आता था, लेकिन उनका किसी का सेक्शन ए छूट गया, किसी का सेक्शन डी छूट गया, किसी का सेक्शन सी छूट गया। मतलब सबसे ज़्यादा बच्चों का पेपर जो है मैथ्स में ही छूटा था, मतलब उनसे टाइम मैनेज नहीं हो पाया। टाइम मैनेज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यार वो पहले 3 घंटे बैठे ही नहीं कि उन्होंने 3 घंटे का पेपर सॉल्व ही नहीं करा, ना उन्होंने कोई सैम्पल पेपर सॉल्व करा, ना कुछ करा उन लोगों ने। तो आपको क्या करना है, आपको सैम्पल पेपर करना है। आपको प्री बोर्ड में क्या करना है, टेक एज अ ट्रायल लेना है, ट्रायल की तरह लेना है उसको कि हाँ आपको पहले सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। प्री बोर्ड से पहले आप कम से कम 2 सैम्पल पेपर तो यार सॉल्व कर ही लेना। इससे क्या होगा ना, आपको 3 घंटे बैठने की वो होगी, ठीक है, 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस होगी, और इससे ये भी रहेगा कि हाँ 3 घंटे में मुझे पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप ना मतलब ट्रायल की तरह लेना है कि हाँ पहले आपने जब सैम्पल पेपर सॉल्व करा तो आपने सेक्शन ए से स्टार्ट करा, जो भी आपको सही लगे, फिर आपने बी करा, फिर आपने डी करा, देन आपने सी करा, देन आपने क्या करा, ई करा, ठीक है। इस तरीके से करा। जब आप दूसरा सैम्पल पेपर सॉल्व करने जाओगे तो आप लास्ट से स्टार्ट करना है। सेक्शन पहले आपने क्या करा, डी करा, फिर ए कर लिया, फिर बी कर लिया, फिर आपने सी कर लिया, फिर ए कर लिया, ठीक है। इस तरीके से ट्रायल लगा के देखो, ठीक है। ट्रायल मतलब इससे क्या होगा ना, आपका इससे आपको पता चलेगा कि अगर मैं पहले सेक्शन कौन सा कर रहा हूँ, लास्ट में सेक्शन कौन सा कर रहा हूँ, तो किससे मेरा मतलब कौन सा ऐसा ट्रायल है जो बेस्ट ट्रायल होगा ना, उसी को आपको बोर्ड एग्जाम में लेकर आना है। मतलब जिससे मेरा पेपर जल्दी हो जाए कि अगर मैं सेक्शन ए पहले कर रहा हूँ, फिर बी कर रहा हूँ, फिर डी कर रहा हूँ, फिर सी कर रहा हूँ, फिर ए कर रहा हूँ, मतलब इस तरीके से अगर मैं पैटर्न लगा रहा हूँ तो शायद मेरा पेपर इससे जल्दी हो पा रहा है। तो यही जो आपका ट्रायल है वो आपको कहाँ जाके लगाना है, बोर्ड एग्जाम में।
बच्चे क्या कर रहे होंगे कि हाँ भाई सीधा बोर्ड एग्जाम में देख लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। वो ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ 50 to 60% के बीच में एवरेज में ही रह जाते हैं। फिर आपको एवरेज नहीं रहना है, आपको 95 प्लस स्कोर करना है। तो ऐसे ही प्री बोर्ड को आपको क्या करना है, ट्रायल के जैसे लेना है, ठीक है। आपको लगा के देखना कि हाँ पहले सेक्शन करने से या लास्ट में कौन सा सेक्शन करने से, बीच में सेक्शन कौन सा करने से क्या मेरा जो पेपर है वो छूट नहीं रहा है, मेरा पूरा का पूरा पेपर बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है, मुझे रिवीजन का टाइम भी मिल रहा है इस टाइम में करने से, ठीक है। तो आपको ट्रायल के जैसे लेना है, ठीक है। आपको प्री बोर्ड को नॉन सीरियसली नहीं लेना है, सीरियसली लेना है कि हाँ ये मेरा बोर्ड एग्जाम है, इसमें मुझे इतनी ही मेहनत करनी है जितनी बोर्ड एग्जाम में करूँगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट यार, बच्चों को बहुत ज़्यादा डर तो लग ही रहा होगा, ठीक है, कि प्री बोर्ड आ गए, किस तरीके से करेंगे, नंबर भी कम आएंगे, ठीक है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डांटेंगे। यार जितने भी नंबर आए ना, कोई नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि अगर प्री बोर्ड में भी नंबर कम आ रहे हैं तो बोर्ड में भी कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने वैसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके प्री बोर्ड में फेल भी हुए हैं इवन, ठीक है, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम में आराम से 90 प्लस स्कोर कर पाए। यार आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आपका प्री बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको मोटिवेट रहना है कि हाँ मुझे बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस लेकर आना है, चाहे मेरे प्री बोर्ड में कितना भी गंदन नंबर आ रहे हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है, कंसिस्टेंट रहना है। सबसे मेन बात जो है ना, आपको कंसिस्टेंट रहना है कि अगर आप 2 घंटा मैथ्स पढ़ रहे हो ना डेली, तो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने 2 घंटा पढ़ लिया, फिर आधा घंटा पढ़ लिया, फिर 1 घंटा पढ़ लिया। अगर चाहे आप आधा घंटा ही पढ़ रहे हो ना, लेकिन यार वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो फिर यार आप कुछ नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर किसी और भी वीडियो चाहिए, ठीक है, मोटिवेशन की कुछ भी वीडियो चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। और एक और बात बता के जाना कि आप लोगों के प्री बोर्ड कब से स्टार्ट है, कौन से डेट से स्टार्ट है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।